दुनिया में एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम सभी को पता है कि ये एक ना एक दिन हमारे सामने आनी है, लेकिन फिर भी हम इससे दूर भागने की कोशिश करते हैं और वो कुछ और नहीं बल्कि मौत है। जी हाँ, एक ना एक दिन हम सभी की मृत्यु निश्चित है, क्योंकि जो चीज इस दुनिया में आई है उसका यहाँ से जाना तो तय है। ये बात आप लोगों ने कई बार कई सारे लोगों, किताबों और अलग अलग चीजों से सुनी होगी, लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है मरने के बाद क्या होता है? क्या होता है जब इंसान के शरीर से उसके प्राण निकल जाते हैं? जैसा कि हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक ना एक दिन हमारी मृत्यु निश्चित है। ऐसे में मरने के बाद हमारा शरीर अलग तरह से प्रक्रिया करना शुरू कर देता है, और रही बात हमारी आत्मा की, तो उसका काम अलग तरीके से होता है। और इन दोनों ही चीजों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जब इंसान की मृत्यु होती है तो मरने के कुछ सेकंड्स में ही शरीर से सारी ऑक्सीजन निकल जाती है और शरीर पूरी तरह से सड़ने से पहले कई तरह के चरणों से गुजरता है, जहां दिल के काम न करने की वजह से शरीर का ग्रेविटेशनल फोर्स का असर पड़ता है, जिसकी वजह से शरीर का सारा खून शरीर के निचले हिस्से में जाकर जमा हो जाता है। दोस्तों, आमतौर पर शरीर के अंगों का रंग फीका पड़ जाता है, जिन्हें पोस्टमार्टम स्टेन भी कहते हैं, और मरने के बाद मांसपेशियां पूरी तरह से ढीली पड़ जाती हैं। इस स्थिति को प्राइमरी फ्लेक्सिडिटी भी कहते हैं, जहां ये मांसपेशियां 2 से 6 घंटे में अकड़ना शुरू हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ मरने के 1 घंटे में शरीर ठंडा पड़ना भी शुरू हो जाता है और कुछ समय बाद पूरी तरह से शरीर का तापमान गिर जाता है, जिसके बाद सड़ने की प्रक्रिया शुरू होती है और शरीर में बैक्टीरिया और कीड़े शरीर को खोखला करना शुरू कर देते हैं। वैसे तो शरीर को नष्ट करने के लिए बहुत सारे कारक काम करते हैं, जहां एक सिद्धांत है जो बताता है कि वातावरण का शरीर के सड़ने की प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है, जहां इसे कैस्पर्स लॉ भी कहते हैं। इस नियम के मुताबिक अगर सारे कारक समान हो तो हवा के संपर्क में आने वाला शरीर पानी के मुकाबले 2 गुना तेजी से सड़ता है और दफन किया हुआ शरीर 8 गुना ज्यादा तेजी से सड़ता है। इसलिए इंसानों को दफन कर दिया जाता है ताकि उनका शरीर जल्द से जल्द सड़ जाए और शरीर को इतनी परेशानी ना हो। ऐसे में दोस्तों, आपको ये तो पता चल गया कि हमारी मृत्यु के बाद हमारे शरीर के साथ क्या होता है, लेकिन अगर हम शरीर के बाहर की दुनिया की बात करें तो हमारे साथ क्या होता है? ये विषय भी अपने आप में बड़ा रोचक है और इसे बताना किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसी कई सारी चीजें लोगों के सामने आई है जहां पर लोगों ने मौत को मात देकर मरने के बाद भी जिंदगी पाई है, और इस तरह की चीजों को नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं। यूं तो अपने भारत की बात करें तो आपको हर एक गली कूचे में एक न एक इंसान ऐसा मिल जाएगा जो ये बोले कि उसने मरने के बाद वापस से जिंदगी पाई है। लेकिन हम आज आपको इस तरह के मनगढ़ंत किस्सों के बारे में नहीं बताने वाले, बल्कि कुछ ऐसे किस्से आपसे साझा करेंगे जहां पर वाकई लोगों ने मरने के बाद वापस से जिंदगी जी है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताते हैं जो अपने ऑपरेशन के वक्त ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के एक शख्स का जब ऑपरेशन होता है तो उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद सारी मशीनें चलनी बंद हो जाती हैं और डॉक्टर भी उसे डेड डिक्लेयर कर देते हैं। पर कुछ ही मिनट बाद वो वापस से जिंदा हो जाता है और डॉक्टर के साथ साथ बाकी का स्टाफ भी ये सुनकर हैरान हो जाता है, क्योंकि अभी कुछ मिनट पहले उसकी सांसें चलनी बंद हो गई थी। यहाँ तक कि मशीन ने भी ये साबित कर दिया था कि मरीज मर चुका है। लेकिन जब ये शख्स उठा तो उसने बताया कि मरने के बाद उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो कहीं जा रहा है। हालांकि उसके आसपास का माहौल पूरा रोशनी से भरा था और उसे कुछ भी याद नहीं था सिवाय इस बात के कि उसका खुद का अस्तित्व है। ये बात जब इस शख्स ने कही तो हर कोई समझ गया कि वाकई में इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक ऐसा ही एक किस्सा 22 साल के लड़के के साथ हुआ, जिसकी मौत नींद की दवाइयों के ओवरडोज की वजह से हुई। जहां पर वो लड़का जब हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तभी उसकी मौत हो गई। सभी ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि ये मर चुका है, लेकिन थोड़ी देर में वो लड़का उठ खड़ा होता है। उस एम्बुलेंस में जितने भी लोग होते हैं वो सभी हैरान हो जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि ये कैसे हुआ। तो वो बताता है, मेरी मौत हो गई थी, मैंने अपने आप को इस बेंच पर मरा हुआ देखा। इस चीज को सुनकर किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन फिर भी वो बात को कंफर्म करने के लिए उससे पूछते हैं कि तुम्हारे मरने के दौरान क्या क्या हुआ। तो लड़का एक एक चीज बताता है कि कैसे उसके मरने के बाद उसके घर वालों से कांटेक्ट करके उन्हें बताया गया कि वो डायरेक्ट हॉस्पिटल में उसकी बॉडी देख सकते हैं, और जितनी चीजें हुई होती है वो सब बताता है लड़का, जिसे सुनने के बाद वहां मौजूद जितने भी मेडिकल स्टाफ के लोग होते हैं हैरान हो जाते हैं। अब दोस्तों, इन दोनों कहानियों के सुनने के बाद एक चीज तो तय है कि मरने के बाद सबका एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, लेकिन एक चीज जो सबके साथ होती है वो ये कि उसकी बॉडी से सोल बाहर निकल जाती है और फिर आगे का सफर हमारी सोल यानी कि आत्मा को तय करना होता है।
शायद इसीलिए कहा जाता है कि आत्मा अमर है, अजय है, न इसे मारा जा सकता है, न इसे खत्म किया जा सकता है।